यहाँ पे अभी सबसे पहले मेरा पैकिंग चल रहा है, देखो। सुनना हाँ, ये अभी यहाँ पे भर रही है अपना ट्रॉली में सारा कपड़ा। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब प्यार से होंगे और खुश होंगे अपने घरों में। बहुत दिनों बाद एक लंबे टूर पे निकलना हो गया है हमारा फिक्स। तो चलो, यहाँ पे देखो सब कुछ रेडी है और अब हम लगने वाले हैं पैकिंग में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ आज। और देखो, आज बज रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं अभी, और अभी हम जा रहे हैं पैकिंग करने। कल हमें निकलना है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ हुआ इस जर्नी करने से पहले, जो बहुत रेयर ही होता है ऐसे इंसान के साथ। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी हमारे साथ क्या क्या हुआ इस जर्नी में जाने से पहले। और वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोले, बुरा हुआ। जो भी हुआ मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी इस वीडियो के बिल्कुल एंड में। इसीलिए इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहना और बिना स्किप किए हुए प्लीज़ वीडियो को देखना, प्लीज़। ठीक है, तो चलो अब जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने इस वॉइस की वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी में मैं आप सभी के लिए इस वीडियो को वॉइस ओवर करके रेडी कर रही हूँ। तो चलो इंसिडेंट को बताना मैं स्टार्ट करती हूँ अपने इस सूट प्रेसिंग के साथ। तो घूमने जाने का प्लान किसके दिमाग में नहीं होता है बताओ? बस हम वेट करते हैं टिकट्स का, राइट टाइम का और राइट सिचुएशन का। तो इसी तरह हमने भी एक लंबे टूर पे जाने के लिए बहुत पहले से प्लान कर रखा था, लेकिन राइट सिचुएशन नहीं हो रहा था। किसी को काम पड़ जा रहा था तो कहीं टिकट्स नहीं मिल रहे थे। तो इसी वजह से अराउंड 15 दिसंबर को हमें लगा कि नहीं, अब टिकट्स बुक कर लेते हैं, वरना बाद में हमें मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अभी जो है रेलवे का सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। उसके रूल्स में आ गया है कि आप बहुत पहले से, यानी 3-4 महीने पहले से आप टिकट्स बुक नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमने सोचा कि ठीक है, इस टाइम पे टिकट बुक करना सही रहेगा, अराउंड 1 महीने पहले। तो हमने 15 दिसंबर को टिकट्स बुक करी ऑनलाइन। टिकट्स बुक करने के बाद ही हमें पता चला कि हमें सारे जो सीट्स हैं वो इधर उधर मिले हैं, यानी कोच ही चेंज हो गया है। अगर एक कोच में भी रहता है तो उस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो समहाउ, बट कोच ही अलग अलग हो तो उसमें कैसे पॉसिबल है अरेंज करना। तो इस वजह से हमने उसी दिन टिकट्स कैंसिल भी कर दी, जिसके वजह से विदाउट एनी रीज़न हमारा 1000 का लॉस हो गया उसी दिन। तो हमारे पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। हमने सोचा कि सीट्स अवेलेबल है तो हम रेलवे स्टेशन जाकर ही टिकट्स बुक करेंगे। नेक्स्ट डे मेरे मामा जी रेलवे स्टेशन जाकर टिकट्स बुक करके लाए, और मैं इतना ज़्यादा खुश थी क्योंकि यू ऑल नो आई एम अ ट्रैवल पर्सन और मुझे ट्रैवल से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उस दिन मैं इतना ज़्यादा खुश थी, इवन मेरे घर के सारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो कोई लंबे टूर पे जाया जा रहा है। एक जैसा रह के ना इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, तो उसी दिन से मेरी तो पैकिंग स्टार्ट हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हमारे ट्रैवल का जो डेट था वो था 6 जनवरी। और 6 जनवरी आने में इतना ज़्यादा लेट हो रहा था उस वक्त में कि ऐसा लग रहा था कि दिन ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, मतलब 6 तारीख आ ही नहीं रहा है। धीरे धीरे आने लगा, हम काउंटडाउन करना स्टार्ट किए और 6 तारीख के बिल्कुल नज़दीक आ गए। जहाँ एक तरफ हम बहुत ज़्यादा खुश थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, उसी दिन 31 दिसंबर को दोपहर 3:40 में मेरे पास कॉल आया। मेरे नाना जी ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि नानी जी का तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें एसिडिटी हो रखी थी और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उल्टी की और उन्हें बहुत ज़्यादा पेट दर्द था। सिचुएशन को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरी नानी जी का जो वॉमिट था वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में उन्होंने किया था और एसिडिटी के वजह से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी मेरी नानी जी। तो मेरे मामा और मेरी मम्मी मिलके नानी को लेकर के गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और कुछ दिन के रेस्ट के लिए बोला, और साथ ही साथ उन्होंने डाइट में बहुत सारी चेंजेस की, जैसे कि ऑयल, मसाले, तीखा कुछ भी खाना उस वक्त में अलाउ नहीं था नानी को। एंड आप सबको पता है, अपने घर से जैसे ही आप बाहर निकलो तो बाहर जाने के बाद आपको घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलेगा। विथ लेस ऑयल, लेस मसाले, इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड दीज काइंड ऑफ फूड्स।
सो हमने 6 तारीख के ट्रिप को कैंसिल करना ही सही समझा। बट इस टाइम हम टिकट्स को कैंसिल नहीं किए थे, हम टिकट्स को एक्सटेंड करवाए थे। रेलवे स्टेशन जाकर अगर आप बोलोगे कि मुझे टिकट एक्सटेंड करना है, जैसे कि आज आपका ट्रैवल लेट है, अगर आप किसी रीज़न की वजह से नहीं जा सकते तो आपको 48 आवर्स के पहले उसे एक्सटेंड कराना पड़ता है। आपको उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं और आप उस ट्रैवल डेट को एक्सटेंड करा सकते हो, मतलब दूसरा डेट ले सकते हो। तो हमने एक्सटेंड करवा के उस डेट को लिया 24 जनवरी। यस, आज था 23 जब हमारी पैकिंग चल रही थी, और कल 24 है, हम निकलने वाले हैं कल। और 24 जनवरी को हमने डेट लिया। सब कुछ सही चल रहा था, नानी का रिकवरी भी था मेडिसिन को लेकर। धीरे धीरे नानी का हेल्थ ठीक होने लगा था। अराउंड 2 से 3 दिन बाद हमें रिलेटिव से हमारे एक पता चला कि इस टाइप के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अगर मेडिसिन दे भी रहे हैं तो अपने तरफ से एक हमें अल्ट्रासाउंड या फिर एंडोस्कोपी कराना चाहिए। ये सुन के तो हमारा दिमाग घूम गया। एंड मेरी मम्मा ने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम ज़रूर करवाएंगे एक एंडोस्कोपी। हमने डॉक्टर से बात किया। एक्चुअली डॉक्टर ने हमें एंडोस्कोपी कराने के लिए बोला था, लेकिन अभी नहीं, मतलब मेडिसिन लेने के 1 से 2 महीने बाद उन्होंने बोला था एंडोस्कोपी कराने। तो हमने उस वक्त बोला डॉक्टर को कि नहीं, हमें अभी करवाना है एंडोस्कोपी वगैरह। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप करवा लो। एंडोस्कोपी का भी दिन आया। सबके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, क्या आएंगे रिपोर्ट्स। फाइनली 2 दिन बाद एंडोस्कोपी हो गया, और एंडोस्कोपी में लकीली कुछ वैसा ख़राब रिपोर्ट नहीं आया। एक सिंपल सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आया जो मेडिसिन से रिकवर हो गया। डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था वही मेडिसिन नानी जी का बहुत दिन कंटिन्यू रहा, और अभी नानी जी का थोड़ा सा हेल्थ ठीक है। बट वो अभी भी बाउंडेशंस में है कि उन्हें ऑयल मसाले ज़्यादा नहीं खाने हैं। सो नानी जी का हेल्थ धीरे धीरे रिकवर हो ही रहा था कि कुछ दिन बाद मेरी हेल्थ बिगड़ गई। सो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि हर दिन नाश्ता करने के बाद सुबह मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और मुझे उसी के साथ साथ इतना ज़्यादा एंजाइटी होता था जिस वजह से मैं लिटरली बैठ के रोती थी। जब मैं पूरा रो लेती थी तब मुझे थोड़ा हल्का लगता था। ये सिम्टम्स मेरी मम्मा को ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लेके जाऊंगी तुम्हें डॉक्टर के पास। मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, तो मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल गैस का प्रॉब्लम है, जो विंटर्स में बहुत ज़्यादा होता है लोगों के साथ। एक्चुअली डेली मेरा जो डिनर का टाइम था और सुबह नाश्ता का टाइम था, वो दोनों टाइमिंग में बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से मेरे पेट में गैस फॉर्म हो रहा था। और डॉक्टर ने कहा कि 90% गैस का प्रॉब्लम विंटर्स में ही होता है, क्योंकि उस वक्त लोग सब चीज़ गरम गरम खाना पसंद करते हैं, जिस वजह से वो गैस फॉर्म होता है। उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला, हमने करवाया। लकीली रिजल्ट्स ठीक था। मेरे पेट में इतना ज़्यादा गैस बिल्डअप होता था कि मेरी मेडिसिन्स अभी तक चल रही है। मतलब मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं इस ट्रिप से आ गई हूँ वापस, और अभी तक मेरा जो है गैस का मेडिसिन चल रहा है। ट्रिप पे जाने के पहले हमारे साथ इतना कुछ इंसिडेंट हो गया ना, कि जो एक इंटरेस्ट रहता है ना बाहर जाके घूमने फिरने का, यही मर गया था हम सब में। मतलब लास्ट मोमेंट में हमें और जाने का इंटरेस्ट नहीं था कहीं। और पहले हमें लग रहा था कि दिन पार ही नहीं हो रहे हैं, पैकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और एंड में आके पता चला कि अब तो ज़्यादा दिन है ही नहीं। वो कहते हैं ना, शुभ कार्य में बाधाएं बहुत ज़्यादा होती है, बस यही चीज़ हुआ हमारे साथ भी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ में जल्दी पैनिक मत हो। प्रे करो, विश्वास रखो, और देखो आपका रिजल्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। सो इसी के साथ साथ हमारा पैकिंग बिल्कुल एंड मोमेंट में था, और लगभग हो ही गया था हमारा मेन पैकिंग। गाइस, तो हमारा पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। कल हम पैक करने वाले हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब जो मस्ट है कल ही सुबह हम ले सकते हैं। वो आज लेंगे तो वो याद नहीं रहेगा फिर, इसीलिए कल कुछ कुछ चीज़ें हम पैक करने वाले हैं। उसके बाद हमें खाने के लिए भी चीज़ें लेनी है रात को। वो सब सब कुछ कल होगा। तो आज यही तक था, एंड ये वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। कल मैं फिर इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। सो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है इसी चैनल पे।
एंड आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, सीरियसली, ठीक है। और नीचे इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और या हमेशा जुड़े रहना। सो चलो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम।